से बड़ा दिव्य स्थान कोई नहीं है। और सच मानना, मैं हमेशा कहा करता हूं इस बात को, आपको यदि ज्ञानियों से मिलना है तो चले जाओ बनारस। वो भैया बनारस में बड़े बड़े ज्ञानी मिलेंगे आपको, बड़े बड़े भैया करणी, बड़े बड़े भैया करणी, सिद्धांत कौमुदी, स्थानत्रय, अनेक अनेक उपनिषदों को जिन्होंने कंठस्थ कर लिया, ऐसे ऐसे वेदांती मिलेंगे। ज्ञानियों से मिलना है तो चले जाइए वृंदावन, ओ बनारस। अच्छा, बैरागियों से मिलना है तो चले जाइए अयोध्या। अयोध्या जी में बड़े बड़े बैरागी साहब कंठाग्र सरयू के जल में हजार हजार सहस्रात सहस्त्र गायत्री का जप करते रहते हैं, रामार्चा करते रहते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई हैं, पंचाग्नि में तपते रहते हैं। तो ज्ञानियों से मिलना है तो जाइए बनारस, बैरागियों से मिलना है तो जाइए अयोध्या। और एक बात कहूं, पागलों से मिलना है तो वृंदावन आ जाइए। बोलो राधे राधे। ये तो पागलों की भूमि है, ये तो प्रेमियों की भूमि है, ये तो रसिकों की भूमि है। आपका जो भी तामझाम है, आपकी जो भी सुटिया लुटिया है, अपने घर की कुटिया पे टांग के आया करो। पूर्ण विरक्त होकर के, पूर्ण मस्त होकर के, पागल बन करके वृंदावन जब आओगे तब ब्रजरज का आनंद मिलेगा, तब वृंदावन का आनंद मिलेगा। आप वृंदावन में छुट्टी मनाने आओगे, पिकनिक मनाने आओगे, तो वृंदावन में टूटी फूटी नाली, गंदे संदे कुल्हड़, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। घूम घाम के घर जाके अपने मित्रों से कहोगे कि यार डेवलप बहुत हो गया है पर गंदगी बहुत है, और चश्मा बदल करके आओगे। इसी वृंदावन में, इसी वृंदावन के कण कण में आपको राधा श्याम के दर्शन हो जाएंगे। ये वृंदावन की भूमि। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया, चिंता मणि जटित चार चादर कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है, भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये वृंदावन है, यहां भक्त बन के रखिए, प्रेमी बन के रहिए, पागल बन के रहिए। दुनिया पागल खाना है, यहां पागल आते जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, लेकिन ये सब नकली पागल है। तो हमारे संत कहते हैं कि सच्चा पागल वह पागल है जो पागल श्री बांके बिहारी। टेढ़ी टांग वाले की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका जीवन धन्य हो जाए।
जिसको वो तिरछी आंख से एक बार देख ले। स्वामी मधुसूदन पाल सरस्वती संसार के सबसे बड़े वेदांती, द्वैत सिद्धांत जिनके रचयिता मधुसूदन पाल सरस्वती जब वृंदावन में आए तो एक व्रजलता के नीचे जब बैठ करके ध्यान लगाने लगे तो ठाकुर जी टेढ़ी टांग करके मंद मंद मुस्कुरा करके सामने खड़े हो गए। तो ठाकुर जी खुद कहते हैं कि बाबा कौन को ध्यान लगा रहे हो तुम यहाँ पर? ये आंखें नाकें बंद करके तू कौन की चीज याद कर रहा है, किसका ध्यान लगा रहा है? स्वामी जी कहते हैं मैं ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं। एक ब्रजवासी निकला और ब्रजवासी ने सुन लिया तो ब्रजवासी जी बोले कि बाबा जोनो तो नंद को कुमार नहीं डीठ पर है और तोनो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक तुझे वो नंद का लाला दिखाई नहीं पड़ जाता ना, या उसकी दृष्टि जब तक तेरे ऊपर नहीं पड़ जाती, तब तक तू खूब नाक कान बंद कर ले। और एक बार जब वो तेरे को अपने रडार में ले लेगा तो फिर तो किसी मतलब का नहीं बचेगा। और स्वामी जी के साथ में यही हुआ। स्वामी जी ने बहुत तेरा ध्यान लगाया लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं लगा। और स्वामी जी लौट के जब बनारस पहुंचे तो स्वामी जी के चेलों ने कहा आप महाराज जी वृंदावन होके आए हैं, क्या दर्शन किया, बताइए कैसा आनंद आया? स्वामी जी बोले ये बताओ हम वेदांती हैं कि नहीं? तो सेवक लोग बोले इसमें क्या आश्चर्य है, आप तो बहुत बड़े वेदांती हैं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कोई संशय, कोई बात? स्वामी जी बोले कि हमको अपने वेदांत पर संशय होने लगा। अब विद्वानों की भाषा, क्या हुआ महाराज जी? स्वामी जी बोले हम जैसे ही ब्रज गलियों में बैठे, एक ब्रजलता के नीचे बैठे तो एक पता नहीं किस दासी का बेटा, बधूटी का बेटा मेरे सामने आकर के अपनी मंद मंद मुस्कुरा करके तिरछी चितवन से देखता रहता था और मैं उसको देख करके निहार करके अपना पूरा ब्रह्म का चिंतन तो भूल जाता था, ध्यान मग्न की विधि तो सब भूल जाता था, उसी का चिंतन करता रहता था। अद्वैत वीथि पतकैरुपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा और सठेन तेनापि वयम हटेन दासी कृता गोप बधू बिठेन। ये विद्वानों का भगवान को सठ कह रहे हैं। सठेन, हठात जो मुझे अपनी ओर खींच ले, ऐसा सठ। वो गोप बधूटी के बेटा ने नाक में दम कर दी, न तो ब्रह्म चिंतन कर पाया न कुछ कर पाया, सीधा वापस आ गया।